नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पेज नंबर 569, गाथा नंबर 402, 403 और 404। टोटल गाथाएं हैं 6 दूनी 12, फिर 15 गाथाएं हैं। 390 गाथा से शुरू होकर 404 नंबर तक की गाथाओं का भाव चल रहा है कि जीव ज्ञान जो तत्व है, आत्मा तत्व जो है, वह पुद्गल से भिन्न है, शास्त्र से भिन्न है, रूप से भिन्न है, रंग आदि भावों से सभी से भिन्न है। वह चैतन्य भाव वाला है। तो व्यतिरेक यानी कि भिन्न करते हुए, अलग करते हुए, अन्य सभी भावों से, पुद्गल के सभी भावों से भिन्न करते हुए एक ज्ञान भाव के संचेतना यानी कि अनुभव की प्राप्ति और अनुभव करने की प्रेरणा आचार्य देव यहाँ पर कर रहे हैं। ज्ञान के स्वभाव के विषय में बतला रहे हैं कि अन्य किसी भी द्रव्य और अन्य किसी भी लक्षण के साथ इस जीव का कोई संबंध नहीं है। अतिव्याप्ति और अव्याप्ति सभी प्रकार के दोषों का यहाँ पे निराकरण हो रहा है। ठीक है ना। तो कैसे कैसे हो रहा है, अभी तक हमने जो गाथा पाठ किया है, 401 नंबर तक की गाथा का पाठ कर लिया था कल। पूरा पूरा हो गया था, है ना। जी मैंने तीन शुरू और तक गाथाएं किया हैं। था। कहाँ तक? परसों तक किया था। तीन रहती थी अभी बाद की, नेक्स्ट पेज की तीन रहती थी। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, 401 नंबर तक की गाथा का पाठ किया, वही तो बोल रहा हूँ। 402, 403 और 404 गाथाएं रहती हैं, वो भी पाठ करते हैं, उसके बाद गाथार्थ करेंगे। 402 नंबर गाथा। नज्जवसाणमणाणम् अज्जवसाणम् अचेदनम् जम्हा तम्हा अननमनाणम् अज्जवसाणम् तहा अननम् जम्हा जाणदिनित्यम् तम्हा जीवोदुजाणगौ नानी नाणं च जाणयादो अव्वदिरत्तं मुणे यव्वम् नाणं सम्मादिठ्ठिं दुसंजमं सुत्तमङ्गपुव्वगयम् धम्मा धम्मं च तः अवज्जम् अभ्रुवन्ति गुहा रे ज्ञान अध्यवसान नहीं क्योंकि अचेतन रूप है इस हेतु से है ज्ञान अन्य, तो अन्य अध्यवसान है। वे सर्वदा जाने ही इससे जीव गायक ज्ञानी है अरुयान है ज्ञायक से अविये रिक्त यूं ज्ञातव्य है। म्यूट कर लो, म्यूट। सम्यक अरुसंयम तथा पूर्वांगगत सब सूत्र जो। 404 नंबर की गाथा है, सभी गाथे ध्यान से ध्यान देने योग्य है। 404 नंबर की गाथा। सम्यक अरुसंयम तथा
पूर्वांगगत सब सूत्र जो धर्माधर्म दीक्षा सब ही बुद्ध पुरुष माने ज्ञान को। क्या? बुद्ध पुरुष माने ज्ञानी पुरुष, आत्मानुभवी पुरुष। सम्यक भी आत्मानुभव को मानते हैं, संयम भी आत्मानुभव अर्थात आत्म स्थिरता को मानते हैं। और पूर्व में कहे गए जितने भी सम्यक दर्शन और संयम से संबंधित सूत्र हैं, सभी का एकमात्र भाव आत्मा की स्थिरता को ही मानते हैं। और क्या कहें, धर्माधर्म अर्थात पुण्य और पुण्य आदि के जो भाव है, पुण्य पाप आदि जो भाव है, उन सबका जो त्याग है, और दीक्षा आदि की जो धारणा है, ये सभी के सभी भाव एकमात्र बुद्ध जन यानी कि ज्ञानी पुरुष उस आत्म स्थिरता को ही मानते हैं, आत्मानुभूति को ही मानते हैं। अन्य और कुछ वे नहीं मानते हैं। ये ध्यान रखना, 404 नंबर की गाथा। संयम, दीक्षा, पाप पुण्य का त्याग, सम्यक ज्ञान, संयम, और वहां प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि आदि जो भाव हैं, उन सभी को क्या मानते हैं? एकमात्र आत्मानुभूति, आत्मानुभव और आत्मानुभव में स्थिरता, बस यही मानते हैं। अन्य कुछ और वे मानते नहीं है। मानते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दीक्षा नहीं है उनको। दीक्षा है, संयम है, पाप पुण्य का त्याग है, परंतु किसके आधार से है वो? कि वो आत्मानुभव के आधार से होने के कारण, आत्मस्थिरता के आधार, उसका आधार जो है आत्मस्थिरता है, अन्य कोई भाव नहीं है। तो एक आत्मस्थिरता को ही वो पाप पुण्य का त्याग, दीक्षा आदि का ग्रहण, संयम आदि भाव को धारण करना मानते हैं। ठीक। और आत्मानुभूति नहीं है, आत्मस्थिरता नहीं है, तो धर्माधर्म का त्याग भी नहीं है, दीक्षा आदि की धारणा भी नहीं है, सम्यकता आदि भी नहीं है, संयम भी नहीं है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि भाव कुछ भी नहीं है। आइए समझ में? ऐसा ज्ञानीजन बुद्धजन मानते हैं। शास्त्रम, गाथार्थ। शास्त्रम, शास्त्र ज्ञानम न भवति, शास्त्र ज्ञान नहीं है। हम्म। यस्मात, क्योंकि, अन्यथा भाव ग्रहण नहीं करना, ध्यान से समझना। शास्त्र ज्ञान नहीं है ना? अगर आप शास्त्र आदि के ज्ञान को धारण करके और अपने को ज्ञानी माने तो बोले नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं है। जो द्रव्य श्रुत आदि भाव है वो कोई ज्ञान नहीं है, वो तो पुद्गल है। जो शब्द आदि का उच्चारण है या जो लेखन आदि जो शब्द है, तुम इसी को ज्ञान मान के बस इसी को नमस्कार कर रहे हो। लेकिन जो ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसकी दृष्टि ही नहीं कर रहे। ये ज्ञान है, कब है? ये ज्ञान स्वभाव की समय की ओर इंगित करते हैं ना, उस ज्ञान स्वभाव को देखो तो ये ज्ञान है। उस ज्ञान स्वभाव की ओर इंडिकेट जो जिसकी ओर कर रहे हो उसको ना देखो तो ज्ञान भी नहीं है। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में? देखो, जो साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड होता है रास्ता दिखाने का साइन बोर्ड। तो वो साइन बोर्ड दिखा रहा है, वो साइन बोर्ड रास्ता है या नहीं है? मार्ग है या नहीं है? मंजिल है या नहीं है? वो साइन बोर्ड जो मंजिल की ओर इशारा कर रहा है, कैसे आए यहाँ तक, कैसे आए कि साइन बोर्ड देख कर आए। तो साइन बोर्ड मंजिल नहीं है, लेकिन मंजिल प्राप्त करने के कारण है ना। वो साइन बोर्ड एरो एरो बने हुए कि इधर मुड़े, ऐसे जाए ऐसे जाए, इतना किलोमीटर आगे बढ़े, आदि आदि आदि। तो उसके माध्यम से कहाँ पहुंचा जाता है? मंजिल तक पहुंचा जाता है। अब कोई उस साइन बोर्ड को ही मंजिल मान ले, देखो भैया इस पे लिखा तो है ऋषिकेश या हरिद्वार, तो ये ऋषिकेश हरिद्वार नहीं है, इस पे लिखा तो है, ये नहीं है। ये तो बता रहा है मार्ग कि ऐसे जाएंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही जो शास्त्रीय ज्ञान है या नहीं है, ये शास्त्र इंडिकेट कर रहे हैं ज्ञान स्वभाव की ओर। अब तुम ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करो तो शास्त्र ज्ञान है, और ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं करो तो शास्त्र ज्ञान क्या करेगा बताओ? कुछ भी नहीं करेगा। ये ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा ज्ञान है। इसमें ज्ञान नहीं है तो पुद्गल की रचना है। शब्द भी पुद्गल की रचना है, जो लेखन आदि है वे भी पुद्गल की रचना है। स्याही आदि के माध्यम से जो अक्षर आदि, प्रीति लिपि आदि जो बनी है, ये सब पुद्गल की रचना है, वो नहीं है ज्ञान। ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान स्वभाव। उपचार से शास्त्र ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान स्वभाव की ओर इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं, उसको दर्शाते हैं। इसलिए इसको ज्ञान कहते हैं। इसलिए इसके आगे हम झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, इनका आदर करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं। इसलिए नहीं कि ये ज्ञान है, इसलिए कि ये ज्ञान स्वभाव की ओर हमें इंडिकेट करते हैं, ज्ञान स्वभाव दर्शाते हैं, इसलिए। शास्त्रम, शास्त्र ज्ञानम न भवति, ज्ञान नहीं है। यस्मात्, क्योंकि किंचित न जानति, शास्त्र कुछ जानता नहीं है, वह जड़ है।
जड़ है अर्थात पुद्गल की रचना है, पुद्गल से बना है ऐसा। तस्मात इसलिए ज्ञानम अन्यत, ज्ञान अन्य है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, ज्ञान अन्य वस्तु है, शास्त्र अन्य वस्तु है ऐसा। शास्त्रम अन्यत, शास्त्र अन्य है, अर्थात ज्ञान और शास्त्र दोनों में क्या है, भिन्नता है। जिन्हा ब्रुवंती, ऐसा जिनदेव कहते हैं। कौन कह रहा है ऐसा, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरी है, उसमें क्या आया है कि जो दिव्य ध्वनि खिर रही है ना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान भिन्न है, दिव्य ध्वनि भिन्न है। ये जो आगम है, जो शास्त्र रचना है, क्या दिव्य ध्वनि की तो है, दिव्य ध्वनि ही है ना। कुछ बात समझ में नहीं, ध्वनि, ध्वनि ध्वनि माने उद्गल। क्या कहा, समझ में आया इतने से? ध्वनि माने उद्गल, पुद्गल, पुद्गल की रचना है, शब्द की रचना है ना, ध्वनि शब्द का एक प्रकार है, इसलिए पुद्गल। क्या कहते हैं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो चेतना का गुण होने से, ये और ये ध्वनि पुद्गल का गुण होने से, वो ज्ञान और पुद्गल ये दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। ज्ञान अन्य है और शास्त्रादि भाव ये अन्य है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो शास्त्र को ज्ञान माने या नहीं माने, ज्ञान स्वरूपी माने ना माने, श्रुत ज्ञान माने या नहीं माने, बोलो। कुछ बात समझ में आई ही नहीं है? ज्ञान स्वभाव को जो जानता है, जिसको ज्ञान स्वभाव की दृष्टि है, ज्ञान स्वभाव का आदर है, ज्ञान स्वभाव को प्रकट करना चाहता है, उसके लिए ज्ञान है, ज्ञान है। लेकिन ज्ञान जुदी वस्तु है और पुद्गल जुदी वस्तु है, ऐसा उसे भेद ज्ञान भी है। और जिसे प्रकट ही नहीं हुआ, उसके लिए क्या है, बोलो? कुछ भी नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान मानते रहो, उससे तो ज्ञान प्रकट होगा नहीं। शास्त्रों के आगे सर झुकाने से तो ज्ञान प्रकट होगा नहीं, शास्त्र सर पे रखने से तो ज्ञान प्रकट होगा नहीं। कि भैया क्यों नहीं होगा, कुंद कुंदाचार्य देव को हुआ तो था, पिछले भाव में शास्त्र की रक्षा की थी और उन्होंने शास्त्र का अनुदान किया था। और ज्ञान दान करने वाले को ज्ञान प्रकट होता है, शास्त्रों में लिखा है। आप कैसी बात कर रहे हो, होता है या नहीं होता है, बोलो? ज्ञान दान करने वाले को ज्ञान प्रकट होता है या नहीं होता है? प्रकट तो उसका अपने ज्ञान से होएगा, भी उसको एक दिशा मिल हाँ, जाती है। देखो, अब ये श्रद्धा उपचार का कथन है, ये समझो। व्यवहार से कहते हैं ऐसा। कहते व्यवहार हैं। से कहते हैं, औपचारिक कथन है। जब तक चित्त में ज्ञान स्वभाव का आदर नहीं आएगा, अपने चैतन्य ज्ञान भाव का आदर नहीं आएगा, तब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लोक में क्षेपशम ज्ञान आदि की अपेक्षा से ऐसा कह दिया जाता है कि जो क्षेपशम ज्ञान आदि का उघाड़ हुआ है, ये शास्त्र ज्ञान आदि ज्ञान का आदर करने की अपेक्षा से इसको प्राप्त हुआ है। अब उसने ज्ञान का आदर किया ना, जिनवाणी का आदर किया, श्रुत ज्ञान का आदर किया, जिनेन्द्र देव की भगवान की वाणी का आदर किया, उस अपेक्षा से। आदर करने का मतलब क्या, आदर करने का मतलब यह है कि उसने उसको प्राप्त करने की इच्छा जताई है, उसको प्राप्त करने का उद्यम किया है। ठीक है ना? अपेक्षा से ऐसा कहते हैं कि शास्त्र की रचना करना, शास्त्र आदि का उच्चारण करना, उनका पठन करना, पाठन करवाना, उनका छपवाना, उनका दान करना, उनकी रक्षा करना, उनका संरक्षण करना। इससे आपको क्या प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होगा। ये उपचरित कथन है। लेकिन मात्र इतना करने से नहीं होगा, उस शास्त्र में जो ज्ञान स्वभाव लिखा है उसका आदर किए बिना तो वह प्रकट होता नहीं है। ठीक है ना? पुण्य के फल में जीव को क्या प्रकट हो जाता है, 9 अंग 11 पुर का पाठी हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो गया ना उसको। 9 अंग 11 पुर का ज्ञान हो गया उसको। अथवा देवादि गति में जाता है तो मनुष्य आदि गतियों से अधिक शिवशम वाला हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? इतना तो हो जाता है, दान आदि करने से, अनुमोदन आदि करने से। लेकिन सम्यक ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव की का आदर करने से ही प्रकट होता है, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने से ही प्रकट होता है, ज्ञान स्वभाव को जानने से ही प्रकट होता है। क्या है ज्ञान स्वभाव? वो ज्ञान जो चेतना का गुण है वह भिन्न है, और ये जो पुद्गल आदि शब्द की रचना है यह भिन्न है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसलिए वो ज्ञान किसको मानते हैं, कि ज्ञान स्वभाव को ज्ञान मानते हैं, जिसके आश्रय से, देखो, शास्त्र के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होगा, या आत्मा में जो ज्ञान गुण है उसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होगा? आत्मा में जो गुण है, ज्ञान गुण, उससे प्रकट ज्ञान हो। गुण है ना, उस ज्ञान गुण के आश्रय से, उसकी स्थिरता से, उसके अनुभव से प्रकट होगा केवल ज्ञान। मात्र शास्त्र का आश्रय लेने से तो प्रकट नहीं होगा। और शास्त्र का आश्रय लेने वाले द्रव्यलिंग इनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो ऐसा कहकर शास्त्र का निरादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान स्वभाव का आदर लाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि आप अपने जो चैतन्य ज्ञान गुण है उसकी दृष्टि करें, उसका अनुभव करें, उसका व्यतिरेक करें। किससे व्यतिरेक करें? पर से व्यतिरेक करें, क्षेपशम ज्ञान से व्यतिरेक करें। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन मन परे ज्ञान,
इन सभी ज्ञानों के भेदों से व्यतिरेक करके एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करें। समझे? ऐसा शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है, वह जड़ है। तस्मात् इसलिए ज्ञान अन्य है, शास्त्रम अन्यत शास्त्र अन्य है। जिन्हा ब्रुवंती, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। शब्द ज्ञान न भवती, शब्द ज्ञान नहीं है। यस्मात्, क्योंकि शब्द किंचित न जानती, शब्द कुछ जानता नहीं है। तस्मात् इसलिए ज्ञानम अन्यत, ज्ञान अन्य है, शब्द अन्य है। जिन्हा ब्रुवंती, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। समझे? शास्त्र ज्ञान नहीं है, जो शब्द शास्त्रों से उच्चारण किया जा रहा है वो शब्द भी ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? यदि शब्द ज्ञान होता, मैंने किसी आमुख शब्द को आप ज्ञान की श्रेणी में डालते, तो जो मूक पशु होते हैं उनको ज्ञान कैसे प्रकट होता है? तो उनको आपके शब्द तो समझ में नहीं आते। क्या कहा? उनको आपकी भाषा तो समझ में नहीं आती। समझे ना? पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना कि तुम जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल आदि ऐसे शब्दों को जानते हो, त्रियंच आदि जो जीव है वो ऐसे नहीं जानते, ऐसे शब्द ज्ञान नहीं है उनको, तो भी उनको वस्तु स्वरूप प्रकट होता है। क्योंकि वस्तु स्वरूप का आदर होना भिन्न बात है, जुदी बात है, और शब्द आदि का ज्ञान होना एक जुदी बात है, एक भिन्न बात है ना? शब्द आदि का ज्ञान हो गया, पोथी पढ़ पंडित भया ना कोई, और ढाई आखर आत्म का पढ़े, जाने अनुभवे सुपंडित होए। है ना? तो आत्म स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को जाने बिना तो वहां पंडित अर्थात केवल ज्ञानी हुआ जाता नहीं है। शास्त्र आदि के माध्यम से वह प्रकट होता नहीं है, शब्द आदि के माध्यम से वह प्रकट होता नहीं है। शब्द आदि को निमित्त कहते हैं। जो भगवान उच्चारण करते हैं ना दिव्य ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि को हमने ग्रहण करके सम्यक दर्शन प्रकट किया। तो सम्यक दर्शन प्रकट होने का कारण किसको कहा? दिव्य ध्वनि को कहा। अब हमने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, तो बोलो दिव्य ध्वनि क्या करेगी? ये बात पक्की है कि दिव्य ध्वनि जब फिरती है, उसको जो भी ग्रहण करेगा उसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा ही होगा, अवश्य ही हो। दिव्य ध्वनि के सार को जो ग्रहण करेगा, और दिव्य ध्वनि फिर रही है, कानों में पड़ रही है, हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अब तो प्रकट नहीं होगा, क्योंकि शब्द कुछ नहीं करेंगे। शब्द तो क्या है? वे तो उद्गल के हैं, उद्गल है ना? वो ये सुना दो, दो शब्द सुना दो, तुम दो शब्द सुना दो, हमें धर्म हो जाएगा। दो शब्द पढ़ लेते हमें धर्म हो जाएगा। समझे? कम से कम सुना तो सही। ठीक है, तीव्र कषाय जीव को ऐसा भी उपदेश दिया जाता है कि कम से कम सुन तो सही, कम से कम पढ़ तो सही। पर जो बुद्ध जन है, बुद्ध जन है अर्थात जो ज्ञानी है, वे ये बात जानते हैं कि शब्द या शास्त्र ज्ञान नहीं है। दोनों दोनों भाव को भली प्रकार से पहचानते हैं। उपचार से लोक में ऐसा भी कथन है कि पढ़ो सुनो, नहीं समझ में आए तो भी सुनो, नहीं समझ में आए तो भी पढ़ो, पढ़ने से सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा। और ऐसा भी है कि मात्र पढ़ने सुनने वालों का कल्याण नहीं होगा। कल्याण किसका होगा? जो आत्म स्वभाव को पहचानेगा, वो पढ़कर सुनकर जो वस्तु स्वरूप समझाया गया है उसकी जो दृष्टि करेगा, उसका जो भाव भाषण प्रकट करेगा, उसको अनुभूति में लाएगा, तो उसको ही प्रकट होगा। दोनों बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक, देखो देशना लब्धि, देशना लब्धि किसे कहते हैं? अरे देशना लब्धि किसे कहते हैं बोलो, जल्दी जल्दी बोला करो फटाफट। नहीं मालूम? नहीं मालूम देशना लब्धि किसे कहते हैं? भाई जो भगवान के दिए। जो अनेक हमने मात्र चार सुना है, बार ग्रहण एक एक किया है, करके, मतलब उसका चिंतन करना बार बार। हाँ एक एक करके, अभी अभी जब पूछो बताओ तो कोई बताता नहीं है, फिर सब आपस में चार सलाह कर बार लेते हैं कि हम सब एक साथ अनेकांत बोलेंगे। स्वरूप समझकर हाँ सम्यक एकांत तक हाँ आना उदेशना लब्धि। हाँ हाँ। अब मतलब इतनी सी बात है कि जिनवाणी में जो वस्तु स्वरूप कहा गया है, उस वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, उसको सुनना, उसको पढ़ना, वो देशना लब्धि है ना? ऐसा जो भगवान की वाणी खिरी है ना वस्तु स्वरूप के संदर्भ में, उस वस्तु स्वरूप के संदर्भ में जो आपने चिंतन किया, पठन किया, पाठन किया, सुना, उसको संयम में लिया, धारणा में लाए, वो सारा का सारा क्या है? देशना लब्धि कहलाती है। अब वो देशना लब्धि कब कार्यकारी है? वो लब्धि देशना लब्धि कब कार्यकारी है? जब वो करण लब्धि अनुभूति वो भाव रूप से प्रकट हो, तो वो देशना लब्धि कार्यकारी है। और नहीं तो देशना लब्धि तो इस जीव को अनंत बार प्रकट हुई है, अनंत बार प्राप्त हुई है। हुई या नहीं हुई है बोलो? चार लब्धियां तो अभव्य को भी प्राप्त होती है, होती है नहीं होती है? लेकिन अनुभूति में नहीं लाया। अब बोलो देशना लब्धि क्या करे? जिसको करण लब्धि होगी, सम्यक दर्शन होगा, उसको पांचों ही लब्धियां होंगी, होंगी ही होंगी, नियम से होंगी। यानी उसने शब्द भी सुना होगा,
शास्त्र भी पढ़ा होगा, उनका चिंतन भी किया होगा, उसका मनन भी किया होगा, उसको धारणा में भी लाया होगा। म्यूट कर लो सब, सबने एक साथ अनम्यूट किया हुआ ना तो आवाज गूंज रही है ना। तो धारणा में भी लाया होगा, लेकिन वो सब का सब जो उसने पढ़ा है, सुना है, वो शब्द आदि भाव, वो शास्त्र आदि ज्ञान, वो सारा का सारा क्या कहलाने लगा? वो सब ज्ञान संज्ञा देशालब्धि नाम प्राप्त हो गया जब उसने सम्यक दर्शन को प्रकट किया तब। लेकिन सम्यक दर्शन यानी अनुभव अनुभूति में जब लाया ही नहीं वस्तु स्वरूप को, तो ऐसी देशनालब्धि तो जिसने अनंत बार प्रकट की, अनंत बार, एक बार नहीं, एक बार नहीं, अनंत बार। आपको मालूम अभी जो हम अर्थ समझ पा रहे हैं या निकाल पा रहे हैं, इससे भी गहन गहन अर्थ निकाला है, समझाया है। लेकिन वो सारा का सारा कैसा है? वो शब्द मात्र में रह गया। चिकना घड़ा होता है, चिकना घड़ा, चिकना घड़ा, उस पर कितना पानी डालो कि वो पानी को एब्जॉर्व कर ले, पी जाए। पानी में भी डुबो दोगे ना तो क्या होगा? वो खुद पानी में घुल के मिट जाएगा, पर पानी एब्जॉर्व नहीं करेगा। घड़ा पाना छूट जाएगा, उसका मिट्टी बन जाएगा, पर पानी नहीं पिएगा। क्या है उसको क्या कहते हैं? चिकना घड़ा। और जो सूखा घड़ा होता है पका हुआ, उसको कितना पानी पिलाए कि तरफ जब तक नहीं होता तब तक पीता रहता है, पीता रहता है, पीता है, पहले खुद स्वयं पीता है। मालूम, घड़ा पानी पहले स्वयं पीता है, उसके बाद भरता है। फिर बाहर नजर आता समझे है। या नहीं समझे? हाँ, उसके बाद भरता है, पहले नहीं भरता है, पहले पीता है। तो हम कैसे हैं? भरने तो चाहते हैं, पीना नहीं चाहते। क्या कहा? हिमांशु क्षेपम भैया, ज्ञान आदि को। हाँ। ये जो लब्धियां होती हैं ये टर्न बाय टर्न होती है ना, एक ही समय में पांचें लब्धियां होती हैं? वैसे देखो, टर्म बाय टर्म भी होती है और एक साथ भी होती है, दोनों ही भाव है। सम्यक दर्शन के काल में तो पांचों ही होती हैं, एक साथ होती हैं। और हम्म। काल की अपेक्षा से देखो तो टर्म बाय टर्म भी होती हैं। मैंने पहले देखना सुनेगा, उसका चिंतन करेगा, चितारेगा, वहां विशुद्धि प्रकट होती है, करण व्यर्थम लब्धि लघु प्रकट होती है। देशनावली। हाँ। ना, सब होती है, सब होती है। एक के बाद एक के बाद एक ही होती है। लेकिन दोनों प्रकार के कथन है कि एक साथ पांचों भी होती हैं और एक के बाद एक भी होती है। मतलब पुरुषार्थ की अपेक्षा से देखेंगे तो एक के बाद एक, वन बाय वन होती जाती है। और अनुभव जब वो प्रकट हो गया ना, उसका जो सार, तो वह पांचों ही एक साथ परिलक्षित होती है। ऐसा नहीं है कि अब वो करण लब्धि का काम है तो बाकी चार लब्धियां गौण हो गई। चारों एक साथ, पांचों एक साथ परिलक्षित रहती है। ठीक है ना? ऐसा। तो क्या कहते हैं? अब शब्द ज्ञान नहीं है, ज्ञान अन्य है और शब्द अन्य है। जिना ब्रुवंती, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं, रूपम ज्ञानम न भवती, रूप ज्ञान नहीं है। यस्मात, रूप ज्ञान नहीं है, वचन नहीं कहत लखत होत सम्यक धर्म, बोन बावन्य प्रतिमा नमो सुख करम। बोलो भैया, भगवान का रूप देखकर सम्यक दर्शन प्रकट होता है या नहीं होता है? बोलो। नंदीश्वर आदि द्वीपों में भगवान की अकृत्रिम चैतालियों को देखकर, भगवान के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्रकट होता है या नहीं होता है? उपचार यहाँ का होता है कथन। ना, होता है, बिल्कुल होता है। परंतु रूप ज्ञान नहीं है, रूप ज्ञान का कारण नहीं है, ऐसा ज्ञानी जन जानते हैं। जिन्हें जिनेन्द्र देव आदि के दर्शन के समक्ष, जिनेन्द्र आदि का दर्शन करते समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो, वहां उपचार से ऐसा ही कथन कहा जाता है कि भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। क्यों कहा जाता है मालूम? क्योंकि इसका एक क्रम है। क्या क्रम है? कि बिना देव शास्त्र की श्रद्धा किए, बिना उनके रूप स्वरूप को जाने, तो तत्व का स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए देवशास्त्र गुरु के रूप स्वरूप की श्रद्धा करने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ऐसा कथन कहते हैं। परंतु समग्र वस्तु स्वरूप को जब देखा जाए, समग्र वस्तु स्वरूप को जब समझा जाए, तो क्या समझ में आता है? कि जब तक भगवान के स्वरूप को देखकर निज चैतन्य ज्ञान स्वभाव की दृष्टि ना की जाए, तब तक सम्यक दर्शन प्रकट हो नहीं। जो जानती अरहंतम दब्बत गुणत, वे गुण पर्याय से जानते हैं, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय से उनके स्वरूप को जानते हैं। तो जान दी अप्पणम, वे आत्मा को भी जानते हैं। तस्य खलु जाति खलु जाति तस्य लयम, उनका जो मोह है वो विनाश को, विलीनता को प्राप्त होता है। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से प्रकट होता है या नहीं होता? उनके रूप स्वरूप के दर्शन करने से प्रकट होता है या नहीं होता है? कि हाँ होता है, ये उपचार का कथन है।
क्योंकि वो भी है ना, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा किए बिना तत्व की श्रद्धा कहां से लाएगा? जब तक तत्व के उपदेशक की श्रद्धा नहीं होगी, तब तक तत्व की भी श्रद्धा नहीं होगी। हो नहीं सकती, तीन काल में नहीं हो सकती। कोई ऐसा माने कि भगवान की श्रद्धा किए बिना मुझे तत्व की श्रद्धा हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। क्या कहा? नरकों में भी नहीं होता, त्रियंच आदि गतियों में भी नहीं होता। तीनों लोकों में कहीं पे भी सम्यक दर्शन घटित होता हो, लवण आदि समुद्र में जो त्रियंच आदि जीव हैं, यदि उनको भी सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है, सातवें नरक आदि के जीवों को भी यदि सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है, तो बिना देव शास्त्र की श्रद्धा के प्रकट नहीं हो रहा है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो पहले है, तब तत्व का श्रद्धान है ना? तो देव शास्त्र, लेकिन मात्र देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से क्या तत्व का श्रद्धान हो जाता है? ये ऐसे भी नहीं होता है। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक जो तत्व का श्रद्धान किया जाता है, वह तत्व के वास्तविक स्वरूप को समझकर जो तत्वानुभूति प्रकट की जाती है, आत्मानुभूति प्रकट की जाती है, वो आत्मानुभूति वास्तव में ज्ञान अथवा सम्यक दर्शन कहलाती है, सम्यक ज्ञान कहलाती है। ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान रूप स्वरूप का गुण नहीं है। परंतु रूप स्वरूप को देखकर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ऐसा भी कहा जाता है। पर वास्तविक स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी ये बात जानते हैं कि जब तक चैतन्य स्वरूप का दर्शन ना किया जाए, तब तक सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं। तो रूप क्या नहीं है? रूप ज्ञान नहीं है, रूप ज्ञान नहीं है। और रूप को ज्ञान कहा गया है, सोपचार से कहा गया। रूप को ज्ञान कहा गया अर्थात रूप स्वरूप को देखकर जो ज्ञान आदि की प्रगति यानी प्राप्ति होती है। ठीक, तो क्या कहा? क्योंकि भैया रूपम किंचित त्रियंचों न को जानति। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कैसे होता है? है किसको? त्रियंचों को देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कैसे होगा? हाँ बोलो, 5 लब्धियां होंगी उसको या नहीं होगी? होंगी। देशना लब्धि होगी ना, तो देशना किसकी मानेगा? किसको देशना कहते हैं? किसकी देशना को जब देखना जैसे कहते हैं? दो जब जैसे सिंह को दो मुनि राजों ने आके उपदेश दिया, तो हाँ उसको हम देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान मानेंगे। उसमें हाँ देव का बिल्कुल। श्रद्धान कैसे मानेंगे? गुरु जो का वो तो जो मान वाणी लिया। है ना, वो जो वाणी है वो किसकी है? घर से लाए हैं क्या? क्या लिखा है इधर? क्या लिख रहे ठीक हैं है, आचार्य अमरचंद्र देव? क्या लिखा है आचार्य कुंद कुंद देव ने? वो सब एक ऐसा, साथ ही होता है ना? ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। ऐसा मैं कह रहा हूं, नहीं कह रहे हैं। वो सब एक ऐसा साथ जिनेन्द्र होता है ना? हाँ, एक साथ होता है, बिल्कुल देवशास्त्र एक साथ का होता है। श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान, हाँ, आपापत श्रद्धान सब एक साथ होगा ना? एक साथ घटित होता है, एक साथ घटित होता है। लेकिन वो क्रम की अपेक्षा से यह क्रम भी है और एक साथ भी है, दोनों दोनों बातों को ध्यान से समझना पड़े। ये बात पता है क्यों कह रहा हूं मैं? मतलब कोई ऐसी कल्पना करे कि देवशास्त्र गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो तो किसी को भी आत्मा को जानेगा, उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। बिना देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान के बिना आत्मा समझ में नहीं आने वाला। जगत में कितने ही निष्प्रही जीव देखने को प्राप्त होते हैं। अलुकर्मी, मंद कषाई, इतने ही जीव प्राप्त होते हैं। लेकिन आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा की वार्ता करते हैं, आत्मा को पर से भिन्न भी कहते हैं, आत्मा को ज्ञाता दृष्टा भी कहते हैं। लेकिन यदि उन्हें सच्चे देव का श्रद्धान नहीं है, सच्चे शास्त्र और गुरु का श्रद्धान नहीं है, तो वास्तव में उन्हें तत्व का भी श्रद्धान नहीं है। देखो एक बात बताता हूँ। अभी आपने समय सार जी पढ़ा ना, तो आपने पीछे की गाथाओं में पढ़ा होगा कि उन्होंने सांख्य मत, बौद्ध मत, है ना, ऐसे ऐसे मतों का निराकरण किया। तो ये सांख्य मत हो गया, योग मत हो गया, वैष्णवादि मत हो गए, अथवा बौद्ध आदि मत हो गए, इनका निराकरण करने की आवश्यकता क्या है? क्यों कर रहे हैं? तो भैया ये इसलिए कर रहे हैं, ये आचार्य उनकी तुलना कर रहे हैं। क्यों तुलना कर रहे हैं? पहले से बात तो ये कि वो तुलनीय है या नहीं है। मैं अपनी तुलना किससे करूं? एक पढ़ा लिखा पीएचडी व्यक्ति और नर्सरी में पढ़ने वाले किसी छोटे बच्चे से अपनी तुलना करेगा? तुलना किससे की जाती? तुलना किसकी किससे की जाती है? उसमें बराबर या तो वाले से। अतिव्याप्ति, या तो उसमें अतिव्याप्ति या अव्याप्ति जैसे कुछ लक्षण प्रकट होते हो। लक्षण जैसे चार टांगे वालों की चार टांगों वालों से तो तुलना की जा सकती है, घोड़े की गधे से तुलना की जा सकती है, समझना। हालांकि घोड़े की गधे से कोई तुलना नहीं है, लेकिन की जा सकती है, की जा सकती है। क्या कहते हैं? घोड़े और गधे में अंतर होता है, ऐसा कहते हैं ना। कोई कहता है घोड़े में और कुत्ते में अंतर होता है, अथवा घोड़े में और हाथी में अंतर होता है, घोड़े और चींटी में अंतर होता है। सुना को तुमने कभी? नहीं सुना ना। क्या क्या कहता है? घोड़े को गधे से तुलना की जाती है, की जाती है नहीं की जाती है? क्यों की जाती है? क्योंकि कुछ कुछ समानताएं पाई जाती हैं।
समझना ध्यान से, कुछ कुछ समानताएं पाई जाती है। संतरा की माल्टा एक आता है आपके यहाँ पंजाब में, उधर से हिमाचल की तरफ से तुलना की जाती है। समझे, तुलना है, दोनों बिल्कुल भिन्न फल, लेकिन दोनों की तुलना संभव है, की जा सकती है। समझे, संतरे की आम से तुलना नहीं की जाती। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। तुलनात्मक के लिए क्या चाहिए, कुछ लक्षण होना चाहिए, उसके जैसा कुछ लक्षण होना चाहिए। ऐसे ही ये जो सांख्य मत है, ये जो बौद्ध मत है, ये अन्य अन्य जो मत है, योग है, आदि मीमांसा मत है, इनमें कुछ ऐसे लक्षण हैं, इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो जैन धर्म के स्याद्वाद भाव से मिलती जुलती हैं, है नहीं, जो जैन दर्शन में बतलाए गए आत्म स्वरूप से मिलती जुलती हैं। उसमें वस्तु स्वरूप से संबंधित, द्रव्य गुण पर्यायों से संबंधित कुछ चर्चाएं ऐसी हैं, यदि आपने उसकी बारीकियों को ना पहचाना हो तो आप चक्का खा जाएंगे। बोलो भैया, स्वर्ण की तुलना पीतल से करते हैं या स्वर्ण की तुलना लोहे से करते हैं? बोलो, मुझे जगत में स्वर्ण बेचना हो तो लोहे को भी यदि स्वर्ण बनाकर बेचूंगा तो पीला रंग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? उस पे करना पड़ेगा ना, कि मैं लोहे के रंग में बन जाएगा। अब है कुछ मूर्ख प्लेटिनम सोने से भी ज्यादा महंगा मान के उसको खरीद लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन साधारणतः यदि मुझे किसी अन्य वस्तु को सोना बनाकर भी बेचना है तो उसमें पीला रंग करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? वो तो मस्ट है, उसको पीला करना ही पड़ेगा। अंतर समझ में आ रहा है कुछ? मैंने कोई एक ऐसा लक्षण तो चाहिए ही चाहिए जिससे हम उसकी तुलना कर सके। जो स्पष्ट ही दिख रहा है कि दोनों में कोई लक्षण ही नहीं है तो तुलना नहीं होगी। नमक की तुलना शक्कर से की जा सकती है और की भी जाती है, लेकिन कोई भी जगत में नमक की तुलना मिर्ची से नहीं करता। करता है कोई? बोलो, नहीं करता। हो ही नहीं सकती, लक्षण भेद है दोनों में। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्या कहना चाहता हूं मैं, कि जगत में आपको ऐसे बहुत निष्प्रही मिल जाएंगे, आत्मा की चर्चा करने वाले मिल जाएंगे, आत्मा का उपदेश देने वाले मिल जाएंगे, उनकी वार्ता, उनकी चर्चा, उनका जीवन आपको ऐसा लग सकता है, और ये तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। पर पहला लक्षण, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान हुए बिना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना इस जगत में इस जीव को सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होती है। मात्र आत्मा की चर्चा करने वाले को सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होती है, तीन काल में नहीं हो सकती है। क्या कहा, एक सांख्य योग का, सांख्य मत के किसी पहुंचे हुए संत के पास जाके बैठोगे ना, तो कभी भी ये जज नहीं कर पाओगे सम्यक दृष्टि है या नहीं है, इसको आत्मानुभूति प्रकट हुई है या नहीं हुई है। उसकी चर्चा सुन के, यदि सिर्फ ऑडियो चर्चा सुनो, वीडियो में सुनो, देखो उसको, उसके उसके भगवा को ना देखो, उसकी दाढ़ी मूछ को बड़े हुए को ना देखो, और सिर्फ उसका ऑडियो प्रवचन सुनो, तो आप कभी ये जज नहीं कर पाओगे कि ये जैन है या नॉन जैन है। क्या कहा, कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? आजकल एक फेमस हो रहे बाबा प्रेमानंद महाराज, है ना, बहुत फेमस है। आप उनकी चर्चा को ऑडियो के साथ सुनो, वीडियो में मत सुनो, सिर्फ ऑडियो ऑडियो सुनो, तो बोलो कैसा लगता है तुमको सुनने में? ऐसा लगता है कोई जैन ही प्रवचन कर रहा हो, कोई कर्म सिद्धांत, कर्म का स्वरूप कोई जैन व्यक्ति ही बतला रहा हो। इतना भी तुम उसमें भेद नहीं निकाल पाओगे, इतनी भी गड़बड़ नहीं निकाल पाओगे। निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आत्म जो परमहंसी होते हैं, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ो। उस साहित्य को पढ़ के तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जैनियों से प्रभावित है। कौन? स्वामी विवेकानंद। क्या लगेगा? जैनियों से प्रभावित है। अब स्वामी विवेकानंद की सुनो। कायस्थ संप्रदाय के ब्राह्मण थे वो स्वयं, तो मांस मच्छी खाते थे और खाने का उपदेश करते थे। स्वयं खाते थे और खाने का उपदेश करते थे। बिना मांस, मत्स्य यानी मच्छी, मछली के बिना उनको भोजन अधूरा लगता था। उनके स्वयं के जो गुरु थे स्वामी परमहंस, वो कैसे थे? वो बिना बिना मांस का भोजन नहीं कर सकते थे। अगर भोजन में मछली नहीं बनी है तो वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाते थे, इतनी उनकी फेवरेट थी वो। अब और उनका साहित्य पढ़ो आप।
तो साहित्य में जो आत्मचर्चा है, आत्मदर्शन की जो चर्चा है, उसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक जैन धर्म से प्रभावित है। अब बोलो, जैन धर्म से प्रभावित है और मांस भक्षण करता है। स्वामी विवेकानंद तो ये कहते थे, वो मनुष्य मनुष्य ही नहीं है जो मांस का सेवन नहीं करता है। जो मनुष्य गति के जाति के जीव को स्फूर्ति चाहिए, ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो बिना मांस का भक्षण किए बिना नहीं आ सकती। वो तो ऐसा कहते हैं। और आत्मदर्शन पढ़ोगे तो उनका, योग दर्शन पढ़ोगे उनका, तो तुम्हें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मतलब उसमें इतना इतना उसमें आपको ये लगेगा कि ये जैन धर्म से प्रभावित है, ये तो है, और ये तो आत्मा की ही बात कर रहे हैं, इसमें तो आत्मा को ज्ञाता दृष्टा ही कहा है, आदि आदि आदि। अब इतना लंबा चौड़ा चैप्टर क्यों पढ़ाया मैंने, क्यों पढ़ाया वो समझो। मात्र आत्मा की बात करने से, मात्र आत्मा की चर्चा करने से, मात्र आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहने से, मात्र पांच पाप आदि की वृत्ति का त्याग का उपदेश सुनने से कोई आत्म उपलब्धि को प्राप्त हो जावे, ऐसा नहीं होता है। क्या कहा? पहली शर्त है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना अनिवार्य है। यदि सच्चे देव शास्त्र और गुरु का श्रद्धान नहीं है तो मात्र आत्मा की चर्चा करने वाले को सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं, चाहे वह कितना भी निष्प्रही क्यों ना हो। अब भी समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? और मात्र देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाले को भी सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं। सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बाद आत्म श्रद्धा होना अनिवार्य है, तत्व निर्णय तत्व चिंतन होना अनिवार्य है, आपा पर का श्रद्धान होना अनिवार्य है, तो ही उस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अब यहाँ जो आचार्य देव कह रहे हैं कि रूप ज्ञान नहीं है, कि सब क्या क्यों कह रहे हैं वो ऐसी बात? ये रूप ज्ञान नहीं है अर्थात रूप आदि ज्ञान का कारण नहीं है। रूप आदि में ज्ञान नहीं होता, रूप आदि के माध्यम से नहीं होता। ज्ञान वस्तु जुदी है, रूप वस्तु जुदी है। रूप पुद्गल का लक्षण है, ज्ञान चेतना का लक्षण है। चेतना के लक्षण को रूप के लक्षण से भिन्न जानो, आत्मदर्शन होगा, आत्मानुभूति होगी, तो रूपवती होगी या अरूपवती होगी? कैसी होगी बोलो? अरूपी है वो तो। हाँ, अरूपी है वो। अब वो अरूपी कैसी है? ये भी सहानुभूति थोड़े ऐसे कर समझने सकते योग्य हैं। है ना। स्वानुभव से जानी जाती है ना। लेकिन वो स्वानुभव में कैसी आती है, कैसे जानने में आती है? वो ज्ञान भाव है, ज्ञान स्वभाव से जानने में आता है। जैसे अभी ज्ञान जानने में आ रहा है ना तुम्हारे, कैसे आ रहा है जानने जानने में ज्ञान? अभी ज्ञान जानने में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ज्ञान को अभी जान पा के रहे हो? अभी आ रहा आ रहा है तो सम्यक दृष्टि फिर तो तुम, है। वही तो लक्षण है बिना सम्यक दर्शन का, ज्ञान और के क्या तो लक्षण हम है? कर ही नहीं ना सकते। ज्ञान तो तो ज्ञान को चाहिए। जानता है वो सम्यक दृष्टि है। ये विश्वास लाया नहीं ना तुमने अभी। ये तो गड़बड़ है कि हम ज्ञान को जानते हैं लेकिन हम सम्यक दृष्टि नहीं है, तो तुम ज्ञान को नहीं जानते। अरे तो ज्ञान को जानता और तू सम्यक दृष्टि नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानाद अन्यत् करोति किम। कर क्या सकता है? ऐसे ज्ञान स्वभाव को जानने वाला सम्यक दृष्टि ही होता है, आत्मानुभवी ही होता है। तुम्हें लग रहा है कि हम ज्ञान को जानते हैं, हम सम्यक दृष्टि नहीं है। तुम ज्ञान को नहीं पहचानते होगी, अभी ज्ञान का लक्षण नहीं पहचाना। जानने में तो ज्ञान ही आ रहा है, ये बात तो पक्की है, पर उस जानने वाले को अभी जानने में, जानने भाव को भी पहचाना नहीं है। समझे? देखो, ऐसा जिनदेव कहते हैं, वर्ण ज्ञानम न भवति, वर्ण ज्ञान नहीं है। यस्मात् क्योंकि वर्ण किंचित न जानती, वर्ण कुछ जानता नहीं है। पुद्गल का लक्षण है ना ये। इसलिए ज्ञानम अन्यत, ज्ञान अन्य है, वर्णम अन्य, वर्ण अन्य है। जिना ब्रुवंती, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। गंध ज्ञानम न भवति, ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बोलो भैया हमें दुर्गंध का ज्ञान कैसे हुआ? यदि दुर्गंध ना होती, यदि सुगंध ना होती तो हमें सुगंध का ज्ञान हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ? सुगंध के ज्ञान का कारण सुगंध है ना? यही तो हुआ। यदि सुगंध ना हो तो हमें कैसे ज्ञान होगा कि सुगंध है? तो सुगंध होनी चाहिए, तो ही तो ज्ञान है ना। सुगंध का ज्ञान सुगंध से आता है, सुगंध है तो सुगंध का ज्ञान सुगंध भी का है। ज्ञान तो सुगंध से नहीं आता, मेरे से आता है। लेकिन ये समझो ना, वो तो ठीक है, रटी रटाई बात नहीं कहो, उसके भाव को समझो, पक्ष को समझो। अभी यहाँ पे चिंतन करके देखो कि अभी जो सुगंध है, इस सुगंध के ज्ञान का कारण कौन है? सुगंध
या ज्ञान स्वभाव, ऐसा। ये जानने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। इसके लिए आचार्य देव यहाँ पे आपको भेद विज्ञान करा रहे स्पेशल। देखो इतनी गाथाएं लिखनी पड़ती, पुद्गल के लक्षणों से भिन्न इतना लिख देते बस। 15 गाथाएं लिखी, एक भाव समझाना है आपको, जीव पुद्गल से भिन्न है। 15 गाथाएं, उन 15 गाथाओं पे 15 पेज की, अब आचार्य देव का जो पेज है ना उसके हिसाब से 15 पेज की टीका है, हमारे पेज के हिसाब से नहीं। जो पेज आचार्य देव के पास है उसके हिसाब से 2 इंच चौड़ा और लगभग 5 इंच लंबा, समझे। और उस पे भी कुरेद कुरेद की टीका लिखी है। क्या? सिर्फ ये भाव समझाना है कि जीव पुद्गल से भिन्न है, इतना भाव समझाने के लिए इतनी मेहनत की है उन्होंने। क्यों की है? और वो ये बात जानते हैं कि ये लिखने में जितनी मेहनत है, इसको समझने में उससे अनंत गुना पुरुषार्थ लगेगा, समझे। अनंत गुना पुरुषार्थ उसको भाव भाषण में लाने के लिए। और अनंत गुने पुरुषार्थ का जो फल है वो कैसा है? वो सुख जो साक्षात सिद्धालय में सिद्ध भगवान भोग रहे हैं। क्या? और इस अनंत पुरुषार्थ को करने में समय कितना लगेगा? एक। क्या? इस अनंत पुरुषार्थ को करने में, पुरुषार्थ करने में समय कितना लगेगा? बोले एक समय लगेगा। एक समय, अनंत पुरुषार्थ, और सुख, अनंत सुख। वो सुख, वो जो सिद्धों को प्रकट हुआ है वो सुख, ऐसा सुख। एक समय की कमाई को अनंत काल खाए को। कमाई कितनी देर की? एक समय। और भोग कितने काल तक होगा? अनंत समय। बोलो भैया, यहाँ तो अनंत काल से कमाई कर रहे हैं तो पूरा भोग नहीं पा रहे हैं। एक समय नहीं भोग पा रहे हैं। सारा दिन मरते हो, व्यापार करते हो, तो हो सकता है एक समय का भोजन छूट जाए, ना प्राप्त हो, एक दिन का भी छूट जाए। यह कैसी कमाई है? एक समय की कमाई, और अनंत काल तक खाते रहो। बोलो भैया, कौन सा फायदे का सौदा है और कौन सा घाटे का सौदा है? गजब की बात है ना। घाटे का सौदा फायदे का लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। क्या कहा? ऐसी मिथ्यामति इस जीव को छाई हुई है। जो दुख रूप है वो सुख रूप लगता है, जो वास्तव में सुख रूप है उसको तो पहचानता ही नहीं है। दुख रूप तो क्या लगेगा, पहचानता ही नहीं। पहली बात तो पहचानता ही नहीं, तो उससे भी कोसों कोसों दूर भागता है। क्या कहते हैं देखो, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं, क्योंकि वर्ण किंचित न जानती, वर्ण कुछ जानता नहीं है। ओ सॉरी, गंध कुछ जानती नहीं है, इसलिए ज्ञानम अन्यत, ज्ञान अन्य है, और गंधम अन्यम, गंध अन्य है, ऐसा जिन देव कहते हैं। रसः तो ज्ञानम न भवती, रस ज्ञान नहीं है। अर्थात शक्कर से, मिठास से, कड़वेपने से, खारेपने से ज्ञान आता नहीं है। रसना इंद्रिय से ज्ञान आता नहीं है, रस से ज्ञान आता नहीं है। न रस से ज्ञान आता है, न रसना इंद्रिय से ज्ञान आता है, क्योंकि रस के पास ज्ञान गुण नहीं है, रसना इंद्रिय के पास ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, रस उद्गल का लक्षण है। आत्मा अपने ज्ञान गुण के आधार से रस गुण को पहचाने, वो जुदी बात है। और रस से ज्ञान आत्मा को प्राप्त होवे, ये जुदी बात है। ऐसा होता नहीं। यस्मात तो, क्योंकि रसा किंचित न जानती, रस कुछ जानता नहीं है, इसलिए ज्ञानम अन्यत, ज्ञान अन्य है और रस अन्य है। जिना ब्रुवंती, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। स्पर्श ज्ञानम न भवती, स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श कुछ जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है, स्पर्श अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं। कर्म ज्ञानम न भवती, कर्म ज्ञान नहीं है। कर्म के 6 उपशम से ज्ञान होता है ना हमें, कर्म के उदय से ज्ञान होता है, कर्म के 6 उपशम से ज्ञान होता है। ये ज्ञान हमारा लक्षण है। या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? हाँ भैया, हमारे कर्म का उदय है ना, इसलिए हमें कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म के उदय से ज्ञान होता है। ऐसे ही है ना। ये समझा रहे हैं आचार्य देव आपको। क्या कह रहे हैं? कर्म ज्ञान नहीं है, एक इंद्रिय के पास ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि उसके कर्म का उदय है।
2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनके पास ज्ञान ही नहीं है कर्म के उदय के कारण। वो तो लोक व्यवहार का कथन है भैया, तुम समझे नहीं बात को। ज्ञान स्वभाव की जिसको दृष्टि है वो छह उपशम को ज्ञान नहीं मानते। उनकी दृष्टि में छह उपशम ज्ञान नहीं है। ज्ञान कौन है? ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान गुण है, ज्ञान मेरा लक्षण है। समझे नहीं समझे? मैं हूं ज्ञान, लक्षण क्या है? मैं स्वयं ज्ञान हूं। आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञान है आत्मा। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। क्या कहते हैं? कर्म ज्ञान नहीं है यस्मात्, क्योंकि कर्म किंचित न जानती, कर्म को जानते नहीं है, इसलिए ज्ञानम अन्यत ज्ञान अन्य है, कर्म अन्यत कर्म अन्य है। जिन्हा ब्रुवंती, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। धर्म ज्ञानम न भवती, धर्म अर्थात धर्मस्थि का ज्ञान नहीं है, क्योंकि यस्मात् धर्म किंचित न जानती, धर्म कुछ जानता नहीं है। तस्मात् इसलिए ज्ञानम अन्यत ज्ञान अन्य है, धर्मम अन्यम धर्म अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। अधर्म ज्ञानम न भवती, अधर्म माने अधर्मस्तिकाय, जो द्रव्य है अधर्मस्तिकाय, ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म कुछ जानता नहीं है। इसलिए ज्ञानम अन्यत ज्ञान अन्य है, अधर्मम अन्यम अधर्म अन्य है। जिना ब्रुवंती, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। कालः ज्ञानम न भवती, काल ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल कुछ जानता नहीं है। इसलिए ज्ञान अन्य है और काल द्रव्य अन्य है, यानी जीव द्रव्य भिन्न है, काल द्रव्य भिन्न है। ऐसा ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। छह प्रकार के द्रव्य और उनके लक्षणों से भिन्न, है ना, वो जीव द्रव्य है, उसको उसकी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुलना करके समझा रहे हैं आप। अवकाश अपनी ज्ञानम ना, अर्थात आकाश भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकाश को जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है, आकाश अन्य है। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। अध्यवसान ज्ञान नहीं है यस्मात, क्योंकि अध्यवसानम अचेतनम, अध्यवसान अचेतन है। तस्मात इसलिए ज्ञान अन्य है तथा अध्यवसान अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। यहाँ पे अध्यवसान कहने का तात्पर्य कषाय है ना। चलो, यस्मात क्योंकि नित्यम जानती, जीव निरंतर जानता है। तस्मात इसलिए ज्ञायक जीवतु, ज्ञायक ऐसा जीव ज्ञान निरंतर जानता है, एक इंद्रियादि अवस्था में भी निरंतर जानता है। ज्ञान ने कभी जानना बंद नहीं किया, ज्ञान निरंतर बिना किसी अंतराय के निरंतर जानता है। जब तुम सो जाते हो तब जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो। ज्ञान कभी सोता ही नहीं है। ज्ञान अभी सोता नहीं। ज्ञान माने कौन? मैं। समझे कि भैया मैं तो सो जाता हूँ, ज्ञान जागा रहता है। ऐसा नहीं, मैं ही ज्ञान हूँ, ज्ञान ही मैं हूँ। समझे नहीं जो समझे भाई? आत्मा मि- मिथ्यात्व आएगा वो मतलब किस में आएगा? उद्गल में ही। मिथ्या तो ज्ञान, अज्ञान भाव को मिथ्यात्व कहते हैं बस। अज्ञान उल्टी मान्यता, ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। और वो मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति में भी लगता है और यहाँ जीव में भी लगता है। जीव की अपेक्षा से नाम प्राप्त होता है ना, उसको फिर समझाया था पहले भी। जैसे आपके घर में चीनी का बर्तन रखा होगा, एक घी का बर्तन रखा होगा, एक नमक का बर्तन रखा होगा, डब्बा बॉक्स रखा है या नहीं रखा है या नहीं है? चीनी का बॉक्स है ना आपके घर में? तो चीनी का बॉक्स, वो चीनी का जो बॉक्स है उसको चींटियां खा जाती होंगी, डब्बे को। डब्बे को नहीं खाती, किसको खाती हैं? चीनी को खा जाती हैं। चीनी के डब्बे को क्यों नहीं खाएगी? वो तो चीनी से बना है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? हाँ, है ना। ऐसे ही वो जो कर्म प्रकृति है ना, जिसको मिथ्या कर्म प्रकृति कहा जा रहा है, अन्य अन्य कर्म प्रकृति कहा जा रहा है, वो प्रकृति जो नाम प्राप्त है ना, उसको कहाँ से प्राप्त है? वो जीव के सापेक्ष होकर प्राप्त देखो मेरी बात सुनो, ये पुद्गल पेंसिल बन गया, पेंसिल के रूप में ना, तो ये पेंसिल नाम कर्म की प्रकृति है या नहीं इसके पास? नहीं है। अब ये देखो, समझो ध्यान से, बुद्धि लगाओ। जिनको लग रहा है, जिनको लग रहा है उनको गलत लग रहा है। पुद्गल को नाम कर्म की प्रकृति कैसे हो सकती है बताओ? उस पुद्गल को जो जीव सापेक्ष है उसको नाम कर्म की प्रकृति है। जैसे सोफा है, नाम है ना इसके पास, तो नाम कर्म की प्रकृति भी होगी। अरे ये इसको नाम कर्म की प्रकृति नहीं कहते। अभी कल ही तो समझाया था वो हाँ लौंदा जो मिट्टी का। हाँ,
समझे ना, चम्मच है, कटोरी है, इन्हें नामकरण की प्रकृति है ना, इसलिए तो चम्मच कटोरी नाम है इनका। थोड़ा बुद्धि लगा के सोचो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। वो जीव सापेक्ष कथन है ना, उसको इसलिए नाम प्राप्त है वो। बर्तन को घी का बर्तन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें घी रखा है। घी नहीं होगा तो उसे कोई घी का बर्तन नहीं कहेगा। तो रखा नाम जाता हो, निक्षेप और स्थापना निक्षेप है। निक्षेप है ना, निक्षेप है। ऐसे ही वो प्रकृतियों में निक्षेप हुआ है जीव के भाव के कारण। जो जीव का उसमें संबंध बना है ना, ऐसा उन पुद्गल प्रकृतियों में निक्षेप दिया है समझाने के लिए आपको। उन निक्षेपों से उन प्रकृतियों की पहचान कराने के लिए। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? जैसे हमारे दुनिया में एक देश का नाम भारत रख दिया, एक देश का नाम अमेरिका रख दिया। तो अमेरिका है या भारत है कि क्यों है? पहचान के लिए, पहचान। आप अपना घर बनाते हो तो उसके आगे एक नंबर डालते हो, एक नाम लिखते हो, ऐसा लिखते हो ना, क्यों लिखते हो? हाउस नंबर क्यों लिखते हो? ढूंढा जा सके। अब हाउस नंबर और हाउस दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। क्या कहा? लेकिन फिर भी एक हाउस नंबर है। क्यों है? उस हाउस की पहचान, घर की पहचान करने के लिए एक एड्रेस है। नाम एक उसका एड्रेस डाला गया कि इस दुनिया में मुझे ढूंढना हो तो कैसे ढूंढोगे आप? कि आमुक देश के आमुक शहर की आमुक मोहल्ले की आमुक गली नंबर के आमुक मकान नंबर में, और आमुक फ्लोर, आजकल तो फ्लोर भी हो गया ना, आमुक फ्लोर। वह ये व्यक्ति आपको वहां पे एड्रेस होगा। एक बात, दूसरी बात, फिर वहां पे भी, वहां मकान पे पहुंच गए, नंबर पे पहुंच गए, तो भी आपको एक और एड्रेस बताना पड़ेगा, मेरा नाम। वो भी एक एड्रेस है ना। अब नाम का मुझसे क्या संबंध है? मकान का मकान के नंबर से, गली का गली का नाम, और फिर वो मोहल्ला मोहल्ले का नाम, और फिर वो शहर उस शहर का नाम, वो देश देश का नाम, और मैं, हमारा आपस में क्या कनेक्शन है बोलो? तो भी मुझे ढूंढने के लिए इतने सारे एड्रेस चाहिए, है ना। और तो भी पक्की गारंटी नहीं है कि मैं मिलूं या ना मिलूं। क्या नहीं समझे? अपने को ढूंढने के लिए कितने एड्रेस चाहिए? तो जीव की पहचान कराने के लिए कितने सारे एड्रेस है? देखो, पहले पुद्गल का एड्रेस, फिर उसमें प्रकृतियों का एड्रेस, फिर उन पुद्गल प्रकृतियों में वो कषाय और वो मिथ्या, वो सब कुछ अलग 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 सारी परतें हटानी पड़ेंगी। जिस चीज को आपने अपना एड्रेस माना है ना, जैसे आपने एड्रेस माना ये जो परिणाम है मैं हूँ, फिर देह मैं हूँ, फिर ये संसार मेरा है, आदि आदि मेरा है ना। फिर वहां आप जीव को पहचानना, जीव को। तो वहां पे आहारक शरीर, कारमान शरीर, है ना, औदारिक शरीर, और वो पुद्गल, और ये जितने जितने एड्रेस प्राप्त हैं आपको, जितने जितने, जिसको आप कहते हो मार्गणा स्थान। मार्गणा स्थान क्या है? एड्रेस। किसका? जहां जहां जीव प्राप्त हो सकता है। कहाँ कहाँ प्राप्त होगा? वो मार्गणा स्थान से पहचानते 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 कहाँ पहुंच गए? जीव के पास। अब जीव का एड्रेस, जो वास्तविक एड्रेस है, वो क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, ये जीव का एड्रेस है। अब ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि को नहीं पहचानता तो कैसे पहचानेंगे? फिर वो जो क्रोध है, मान है, माया, लोभ है, आदि आदि, फिर और एड्रेस करेंगे उसको कि वो जो पाप पुण्य आदि करता है उसको, फिर वो जो आठ कर्म को बांधने वाला है उसको, वो जिसको गति प्राप्त है उसको, फिर वो गति में भी कौन सा आकाश है, ऐसा ऐसा, पापी है, पुण्य है, धर्मात्मा है, मुनि है, आदि आदि बहुत सारे उसके। ये सब क्या है? एड्रेस है, एड्रेस। पहचानने के लिए उस जीव को। और वास्तविक एड्रेस क्या है उसका? बोलो, वास्तविक एड्रेस है ज्ञान। ज्ञान, बोलो जीव को पहचानना है? बोले हाँ पहचान। ज्ञान को पहचानते हो? बोलो भैया, ज्ञान को पहचानते हो? कि हाँ हमारे गली में रहते ज्ञानचंद जी। अच्छा, तो वही जीव है? अरे भैया, ज्ञानचंद जी वो जीव वो भी जीव है, और तुम अभी जीव के ज्ञान स्वभाव को पहचानते नहीं। जब ज्ञान को पहचानोगे तो तुम्हें किसकी प्राप्ति होगी? जीव की प्राप्ति होगी। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे घर में ज्ञान की इतनी पुस्तकें भरी पड़ी है, मैं सारा ज्ञान क्या कर लूंगा? सारा ज्ञान अर्जन कर लूंगा। फिर सारा ज्ञान अर्जन करने से क्या होगा? मुझे ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ये तो ज्ञान स्वभाव ही है। क्या कह रहा हूं? मेरी खिचड़ी तो नहीं लग रही?
मैं कितने कितने परतों के अंदर तुम्हें घुमा रहा हूँ, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एड्रेस, एड्रेस, जीव का एड्रेस भिन्न है, जीव भिन्न है, वो एड्रेस से उसकी पहचान कराई जाती है। जैसे कर्म प्रकृतियां जो कही जा रही है, जैसे मैंने अभी नाम प्रकृति के संदर्भ में बोला, तो ये सोफे के पास नाम प्रकृति नहीं है। जीव के संदर्भ में पुद्गल प्रकृतियों को नाम प्रकृति नाम प्राप्त है, क्योंकि क्योंकि जीव को नाम प्रकृति से पहचाना जाता है। समझे या नहीं समझे? मारण आदि स्थानों में लेकिन इंद्र भैया आदि पुद्गल वाला को भी जीव तो है। नाम नाम से पहचाना जाता है। पुद्गल हाँ, का भी तो लेकिन वो नाम। लौकिक व्यवहार है, वो लौकिक व्यवहार है, अच्छा। वो नाम प्रकृति नहीं है, लौकिक व्यवहार है। ठीक है समझ में? ठीक है ना? लौकिक व्यवहार है। ऐसे समझना ध्यान से। तो क्या कहते हैं, क्योंकि जीव निरंतर जानता है, निरंतर जानता है, इसलिए ज्ञाय कहा जीव तु। ज्ञायक ऐसा जीव, अर्थात ज्ञायक जो ज्ञायक भाव है, वो जो जीव ज्ञानी अर्थात ज्ञान वाला ज्ञान स्वरूप है। जीव किसको कहते हैं? क्योंकि जीव निरंतर जानता है। तुम ज्ञान को पहचानते हो? अगर तुम ज्ञान को नहीं पहचानते, तुम जीव को भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि जो जानता है ना वो जीव है, वो जीव है। ऐसा है ना? इतने सारे लक्षण है, वो जीव के नहीं है, ये ज्ञान जीव है, ऐसा पहचान में। ज्ञानम च और ज्ञान ज्ञायकात अव्यक्तिरिक्तम, अर्थात ज्ञायक से अव्यतिरिक्त है, अर्थात भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ऐसा। अभिन्न है, जुदा नहीं। ज्ञान और ज्ञायक, जो ज्ञायक को नाम पड़ा ना ज्ञायक, ये ज्ञान की अपेक्षा से ही पड़ा। समझे? ज्ञान की अपेक्षा से पड़ा। जो आंख वाले हैं उन्हें ही ऐसा कहा जाता है अंधा है क्या? समझे या नहीं समझ में ये बात? है ना? ऐसे ही जो ज्ञान वाले हैं उन्हें ज्ञायक कहा जाता है, उन्हें अज्ञानी भी कहा जाता है। उद्गल को अज्ञानी नहीं कहते, ज्ञायक को ही ज्ञानी कहते हैं, ज्ञायक को ही अज्ञानी कहते हैं। क्यों? ज्ञान है उसके, ज्ञान से ही वो ज्ञायक, ऐसा उसे प्राप्त है। अभिन्न है, जुदा नहीं, ज्ञान ज्ञायक से जुदा नहीं। एक मिनट और लूंगा। ज्ञातव्यम, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। बुधा, बुद्ध पुरुष अर्थात ज्ञानी जन। ज्ञानी जन माने जो उस ज्ञान लक्षण को पहचानते हैं, जिन्हें उसका एक्चुअल एड्रेस मालूम है, जीव की असल खबर जिनके पास है। ज्ञान, ज्ञान जीव का लक्षण है और ज्ञान को जो पहचानते हैं। ये तो हमने सीख लिया सबने कि जीव का लक्षण ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को भी नहीं पहचानते हम। ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान से ही सब कुछ जान रहे हैं। जागतो जीव उबोच है, निरंतर ज्ञान प्रकट है, फिर भी ज्ञान स्वभाव को हम पहचानते नहीं है। ये हमारा ज्ञान। वो बुद्धजन जो ज्ञानी जन है, वो जो ज्ञान स्वभाव को पहचानते हैं। ठीक? ज्ञानम अर्थात ज्ञान को ही, सम्यक दृष्टिम तु, सम्यक दृष्टि, ज्ञान को ही संयम क्या कहते हैं? वो जो ज्ञान को पहचानते हैं, जिनको ज्ञान लक्षण की खबर है, वो उस ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं, वो उस ज्ञान को ही संयम कहते हैं, वो उस ज्ञान को ही अंग पूर्वगतम सूत्रम अर्थात अंग पूर्वगत सूत्र अर्थात अर्थात श्रुत ज्ञान, उस ज्ञान को ही श्रुत ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ऐसा। धर्माधर्म च, धर्म अधर्म अर्थात पुण्य पाप तथा वर्ज्य प्रवर्ज्याम तथा दीक्षा अभ्युपयांति मानते हैं। वे ज्ञानी जन उस ज्ञान को ही सम्यक दर्शन मानते हैं, उस ज्ञान को ही श्रुत ज्ञान मानते हैं, उस ज्ञान को ही संयम मानते हैं, उस ज्ञान को ही पाप पुण्य से भिन्न जो दीक्षा आदि का भाव है मानते हैं। अभ्युपयांति, कौन? ज्ञानी जन, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। टीका, अब जो टीका है वो हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया यहाँ पे फिर उन्होंने धर्म अधर्म पुण्य पाप क्यों लिया इसके बीच में, जब वो तो ज्ञानी है ना? हाँ, तो पाप पुण्य से भिन्न जो दीक्षादि भाव, दीक्षा ग्रहण करने का मतलब होता है पाप पुण्य से अलग होना, जुदा होना, वीतरागति भाव को ग्रहण करना। तो ज्ञानी जन किसको आत्मा मानते हैं, किस धर्म किसको मानते हैं? माने पाप पुण्य को धर्म नहीं मानते, वो हाँ। पाप पुण्य से भिन्न ज्ञान स्वभाव को धर्म मानते हैं।
शरीर आदि के संयम को आत्मा नहीं कहते, आत्म स्वभाव ज्ञान स्वभाव को ही संयम कहते हैं। जो 28 मूल गुण आदि 22 परीक्षा पूर्वक जो निरतिचार मुनि दीक्षा का पालन है उसको दीक्षा नहीं कहते हैं, उस ज्ञान स्वभाव की स्थिरता को ही दीक्षा कहते हैं। ऐसा ये यहाँ पे ज्ञानी जन की दृष्टि से समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है सब उनको होता नहीं है, होता है, पर मानते किसको है, उस ज्ञान स्वभाव को ही मानते, क्योंकि उनको उनका लक्षण किसको पहचाना, उन्होंने जीव को पहचाना। ऐसा कल करेंगे चर्चा आगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। नमो